Our failures are presently mentioned in the textbooks, but our victories over the Mughals and Sultans are not, said Isaac, who is also a replace India with Bharat in textbooks. NCERT panel. NCERT panel, that means National Council of Educational Research and Trainings, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, तो उनके पैनल ने कहा कि रिप्लेस करें। रिप्लेस करने का मतलब क्या होता है? बदलना। तो बदले इंडिया को भारत से, इंडिया की जगह में भारत करना है। कहाँ? इन टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकों में, किताबों में। नमस्कार दोस्तों, आइए एक न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं। इसकी हेडलाइन क्या है कि बदलें इंडिया को भारत से इन टेक्स्ट बुक, किताबों में, एनसीईआरटी की पैनल ने कहा है। अब हम इसे मेन आर्टिकल में ट्रांसलेट करते हैं और इसमें प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ को समझते हैं। New Delhi, a high-level committee for social science constituted by the National Council of Education Research and Training (NCERT) to revise the school curriculum has recommended replacing India with Bharat in the new textbook. Full stop. A high-level committee, एक उच्च स्तरीय समिति फॉर सोशल साइंस, किसके लिए? सामाजिक विज्ञान के लिए। कंस्टिट्यूटेड बाय मतलब उसको गठित किया गया। कंस्टिट्यूट मतलब क्या था? बनाना, गठित करना। तो गठित किया गया है किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा किया गया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा गठित किया गया है। किसके लिए? टू रिवाइज करने के लिए। रिवाइज मतलब क्या होता है? संशोधन करना। तो संशोधन करने के लिए द स्कूल करिकुलम, स्कूल का जो करिकुलम है, करिकुलम मतलब क्या होता है? पाठ्यक्रम। तो स्कूल के पाठ्यक्रमों को हैज़ रिकमेंडेड, अब उन्होंने क्या किया? रेकमेंड किया। रेकमेंड करने मतलब क्या होता है? अनुशंसा करना, सिफारिश करना। तो सिफारिश किया है रिप्लेस करने के लिए। रिप्लेस मतलब क्या होता है? बदलना। तो बदलने के लिए इंडिया विद भारत, इंडिया को भारत से बदलने की अनुशंसा की है। जो एनसीईआरटी के द्वारा गठित किया गया हाई लेवल कमेटी है, किसके लिए? सोशल साइंस के लिए। उन्होंने अनुशंसा की है। कहाँ? इन द न्यू टेक्स्ट बुक, जो नया टेक्स्ट बुक होगा, नया पाठ्य पुस्तक होगा, मतलब नए किताबों में बदलने की अनुशंसा की है। द कमेटी हैज़ आल्सो सजेस्टेड, कमेटी ने और भी सजेस्ट किया है। सजेस्ट मतलब सुझाव देना, सलाह देना। तो और भी क्या सलाह दिया है? इंक्लूड करने के लिए स्टोरी ऑफ विक्ट्रीज, स्टोरी ऑफ विक्ट्रीज दैट मीन्स क्या है? जीत की कहानी, विजय गाथाओं को, ऑफ हिंदू वॉरियर्स, जो हिंदू योद्धा हैं, इन द स्कूल सिलेबस, स्कूल के जो सिलेबस है मतलब पाठ्यक्रम है उसमें। फर्दर है इसमें कॉलिंग इट मतलब बताते हुए इसे, तो इसे बताते हुए टू प्रीमेच्योर टू कमेंट। प्रीमेच्योर का मतलब क्या होता है? बिना सोचे समझे या फिर समय से पहले। तो टू प्रीमेच्योर टू कमेंट का मतलब क्या होता है? टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। इसके ऊपर तो एनसीईआरटी सेड, एनसीईआरटी ने कहा नो डिसीजन हैड बीन टेकन एट, कि अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। डिसीजन का मतलब क्या होता है? फैसला। तो कोई भी फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। ऑन द पैनल्स रिकमेंडेशन, जो पैनल का रिकमेंडेशन है उस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया। रिकमेंडेशन का मतलब क्या? अनुशंसा, सिफारिश। तो पैनल के द्वारा जो भी अनुशंसा की गई है, सिफारिश की गई है, अभी तक उस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, इसलिए टिप्पणी करना क्या होगा? जल्दबाजी होगा। टू प्रीमेच्योर टू कमेंट। द कमिटी हेडेड बाई मतलब क्या? अध्यक्षता करना। तो कमिटी जो समिति थी, हेडेड बाई किसके द्वारा? सीआई इशाक के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई। हैज़ आल्सो सजेस्टेड, उन्होंने यह भी सजेस्ट किया है इंट्रोड्यूस करने के लिए। इंट्रोड्यूस मतलब क्या है? शामिल करना, पेश करना। क्लासिकल हिस्ट्री को इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय एंसेंट हिस्ट्री, जो प्राचीन हिस्ट्री है, एंसेंट मतलब क्या होता है? प्राचीन। तो जो प्राचीन हिस्ट्री है उसके बदले में क्लासिकल हिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करना, शामिल करना है। इन द करिकुलम, किसमें? पाठ्यक्रम में। एंड इंक्लूडिंग शामिल करते हुए द इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है, IKS, उसको भी शामिल करना है। इन द सिलेबस ऑफ फॉर ऑल सब्जेक्ट, सभी जो सब्जेक्ट हैं, सभी विषय हैं उसके सिलेबस में। एनसीईआरटी चेयरपर्सन, एनसीईआरटी के जो चेयरपर्सन है दिनेश सकलानी, क्या नाम है? दिनेश सकलानी। हाउएवर, हालांकि, सेड, कहा नो डिसीजन हैड बीन टेकन ऑन द रिकमेंडेशन, कि कोई भी फैसला नहीं किया गया है किसके ऊपर? रिकमेंडेशन के ऊपर, जो भी रिकमेंड किया गया था, अनुशंसा की गई थी। द काउंसिल सेड, काउंसिल ने कहा, परिषद ने कहा, ऑन एक्स, किसके ऊपर कहा है? एक्स के ऊपर, डेवलपमेंट ऑफ न्यू सिलेबस,
कि नए सिलेबस जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, विकास, तो उसका जो विकास है एंड टेक्स्ट बुक और जो किताबें हैं इज़ इन प्रोसेस, वह क्या है, प्रोसेस में है। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया में होना, तो विकास क्या है, प्रक्रिया में है, किसका, न्यू सिलेबस का एंड टेक्स्ट बुक का। फॉर दैट पर्पस, एंड फॉर दैट पर्पस, और उसके इस उद्देश्य के लिए, पर्पस मतलब उद्देश्य, तो इस उद्देश्य के लिए वेरियस करिकुलर एरिया ग्रुप्स, जो विभिन्न, वेरियस मतलब विभिन्न, कैरिकुलर एरिया ग्रुप है मतलब पाठ्यचर्या क्षेत्र के जो समूह है ऑफ डोमेन एक्सपर्ट, किसके, डोमेन एक्सपर्ट, डोमेन मतलब क्षेत्र होता है, तो डोमेन एक्सपर्ट जो क्षेत्र विशेषज्ञ हैं उसके कैरिकुलर एरिया ग्रुप्स हैं, आर बीइंग नोटिफाइड, उनको क्या किया जा रहा है, नोटिफाइड किया जा रहा है, मतलब उनको सूचित किया जा रहा है बाई एनसीईआरटी, किसके द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा। सो इसलिए इट इज़ टू प्रीमेच्योर टू कमेंट, इसलिए यह कहना, इस पर कमेंट करना क्या होगी, जल्दबाजी होगी। एंड्रोसिंग, एंड्रोस मतलब क्या होता है, एंडोस का मतलब होता है समर्थन करना या पुष्टि करना, तो समर्थन करते हुए द यूज़ ऑफ भारत, भारत का उपयोग करने के लिए इसाक कहते हैं कि भारत इज़ एन एज ओल्ड नेम, क्या है, भारत एक सदियों पुराना नाम है, एज ओल्ड नेम मतलब पुराना होना, तो सदियों पुराना नाम है। द नेम भारत, जो भारत नेम है, हैज़ बीन यूज्ड, उसको यूज़ किया गया है इन एंसेंट टेक्स्ट, एंसेंट टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, टेक्स्ट का मतलब ग्रंथ, तो प्राचीन ग्रंथों में भारत का नाम को यूज़ किया गया है। सच एज, जैसे कि, सच एज मतलब जैसे कि विष्णु पुराण, विच इज़ 7000 ईयर ओल्ड, जो कितना साल पुराना है, 7000 साल पुराना है। फर्दर है इसमें भारत अपीयर्ड ऑफलाइन, ऑफिशियली, भारत जो है दिखा, अपीयर होना मतलब क्या, प्रतीत होना, दिखना, मालूम चलना, तो दिखा, कब दिखा, ऑफिशियली, ऑफिशियली मतलब आधिकारिक रूप से, ड्यूरिंग G20 समिट, तो जो G20 का समिट हुआ था उसमें भारत को पहले बार ऑफिशियली रूप से, आधिकारिक रूप से देखा गया। व्हेन द गवर्नमेंट सेंट आउट, जब सरकार ने क्या क्या भेजा, सेंट मतलब क्या होता है, भेजना, तो भेजा, सेंड का सेकंड फॉर्म है सेंट, तो व्हेन द गवर्नमेंट, जब सरकार ने क्या किया है, सेंट किया, भेजा है, sent out dinner invites to dignitaries in the name of President of Bharat instead of President of India। तो क्या कहना है कि भारत पहली बार ऑफिशियली कब दिखा, कहाँ दिखा, तो G20 सम्मेलन में दिखा, जब व्हेन द गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार है, उसने भेजा, सेंट आउट किया, डिनर इन्वाइटेज, जो रात का जो भोजन है उसके लिए आमंत्रण को, इन्वाइट्स को, टू डिग्नेटरीज, किसको, डिग्नेटरीज को, दैट मीन्स गण्यमान्य व्यक्तियों को, इन द नेम ऑफ, किसके नाम पर भेजा, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब के बदले में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बदले में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख करके उसमें भेजा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच हैड, अब उसके बाद क्या, विच हैज़ एलिसिएटेड, एलिसिएटेड का मतलब क्या होता है, प्रकाश में लाना, तो जिसने प्रकाश में लाया था, क्या लाया, शार्प पॉलिटिकल रिएक्शन, शार्प पॉलिटिकल रिएक्शन को मतलब तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को देखा गया। द नेम प्लेट, जो नेम प्लेट है ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ड्यूरिंग द समिट, समिट के दौरान, जिस G20 समिट का बात हो रहा है, तो उस बैठक के दौरान जब जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं उनका जो नेम प्लेट था, ऑल्सो रीड, तो उसमें भी क्या देखा गया, क्या पाया गया, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसमें भी भारत लिखा था इंडिया के बदले। आवर फेलुअर्स, हमारा जो फेलुअर्स है, इसमें आगे क्या कहता है कि आवर फेलुअर, हमारा जो विफलताएं हैं, आर प्रेजेंटली मतलब वर्तमान में, मेंशनड उल्लेख किया गया है, इन द टेक्स्ट बुक किताबों में, बट आवर विक्ट्री, हमारा जो जीत है, ओवर मतलब पर, किसके ऊपर, जो मुग़ल और सुल्तान से, मुग़ल और सुल्तानों के ऊपर जो हमारी जीत है, आर नॉट, उसका उल्लेख नहीं किया गया है। सेड इसाक ने कहा, हु इज़ आल्सो मेंबर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जो सदस्य भी हैं किसके, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के, ICHR के सदस्य भी हैं। द ब्रिटिश हैड डिवाइडेड, फर्दर अब इसमें क्या है कि द ब्रिटिश हैड डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 फेजेस,
जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिश कौन है, अंग्रेज हैं, हैड डिवाइडेड, उन्होंने डिवाइड किया था। डिवाइड मतलब क्या है, बांटना। तो बांटा था। जो भारतीय हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास है, उसको इनटू 3 फेजेस, 3 चरणों में बांटा। कौन कौन से चरण में बांटा? पहला चरण क्या है, एंसेंट मतलब प्राचीन। दूसरा चरण क्या है, मडिवल मतलब मध्यकालीन। और तीसरा चरण कौन है, एंड मॉडर्न जो आधुनिक चरण है। शोइंग इंडिया, दिखाते हुए, इंडिया को शो करना मतलब दिखाना, तो दिखाते हुए भारत को, इन डार्कनेस अंधेरे में दिखाते हुए, अनअवेयर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। और अनअवेयर, अनअवेयर मतलब क्या होता है, अनभिज्ञ होना, बेखबर होना, पता नहीं होना, जानकारी नहीं होना, साइंटिफिक नॉलेज का, वैज्ञानिक ज्ञान का, एंड प्रोग्रेस और प्रगति का। देयरफॉर, फर्दर क्या है, देयरफॉर इसलिए, वी हैव सजेस्टेड, इसलिए हमने क्या क्या सुझाव दिया है, दैट कि द क्लासिकल पीरियड, जो क्लासिकल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का, बी टाउट, उसे पढ़ाया जाना चाहिए। टीच का थर्ड फॉर्म है टाउट। तो उसे क्या करना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए इन स्कूल, विद्यालयों में, अलॉन्ग विथ मेडिवल, जो मध्यकालीन भारत है, और मॉडर्न पीरियड से जो आधुनिक काल है उसके साथ ही एडेड, उन्होंने ऐड किया, मतलब आगे कहा। तो ये हमारा छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ वर्ड मीनिंग का प्रैक्टिस भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।